नमस्कार। आज की इस वीडियो में सीखेंगे अदर और वन का यूज इंग्लिश स्पीकिंग में। इन दोनों का यूज कैसे किया जाता है अंग्रेजी बोलने में, आज की इस वीडियो में सीखते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं अदर का यूज, जो इस प्रकार से है समवन और द अदर। समवन और द अदर का मतलब होता है कोई न कोई। जब भी आप बोलते हैं कोई ना कोई हिंदी में, तो आपको इंग्लिश में बोलना होगा समवन और द अदर। एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि कोई ना कोई जरूर आज मेरे पास आएगा। अब यहाँ पर कोई ना कोई जो लिखा हुआ है ये आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है। इस बातों को ध्यान में रखना है कि समवन और द अदर विल श्योरली कम टू मी टुडे। टुडे मतलब आज, कम टू मी मतलब मेरे पास आएगा इस प्रकार से, और श्योरली का मतलब हो जाएगा जरूर या अवश्य। कोई ना कोई तुम्हें पीटेगा, जिससे बोलते कोई ना कोई तुम्हें पीटेगा, तो सेंटेंस बनेगा समवन और द अदर विल बीट यू। समवन और द अदर विल बीट यू, कोई ना कोई तुम्हें पीटेगा। यहाँ पर आपका विल हेल्पिंग वर्ब है, बीट मेन वर्ब है और यू हमारा ऑब्जेक्ट है। कोई ना कोई जरूर मेरे गांव में यह कार खरीदेगा। Someone or the other will definitely buy this car in my village। यहाँ पर आपको someone और the other यूज करना है, जो कि इसका मीनिंग हो जाएगा कोई ना कोई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कोई ना कोई तुम्हें जरूर पैसे देगा। Someone or the other will surely give you money। तो यहाँ पर आपको देखना है कि someone और the other का मतलब हो रहा है कोई ना कोई, will surely मतलब जरूर, give मतलब देगा, you मतलब तुम्हें, money means पैसे। अगला है गाइस समवेयर और द अदर। इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं मतलब किसी स्थान की बातें करते हैं। जैसे हम बोलते हैं वे लोग कहीं ना कहीं जरूर बैठा होगा, तो सेंटेंस बनेगा दे मे बी सिटिंग समवेयर और द अदर। यहाँ पर मे बी यूज इसलिए हुआ है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप संभावना की बातें कर रहे हैं, कंफर्म नहीं है। इस पर से यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर आपका बैठा होगा मतलब वो काम किया होगा या कर रहा होगा, तो इससे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मे हैव सीट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इससे आप यूज मे हैव के साथ भी लिख सकते हैं और मे बी सिटिंग भी कर सकते हैं। तुम कहीं ना कहीं जाना चाहते हो, यू वांट टू गो समवेयर और द अदर। समवेयर और द अदर मतलब कहीं ना कहीं। वह कहीं ना कहीं कोचिंग में पढ़ती है। सेंटेंस बनेगा सी रीड्स या फिर सी स्टडीज इन द कोचिंग समवेयर और द अदर। ये आपको समवेयर और द अदर जो यूज किया जा रहा है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह, या फिर आप बोल सकते हैं इसे अदर वर्ड की तरह। तो इससे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। अगला है समथिंग और द अदर। अदर का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पर अलग अलग तरीके से यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ वर्ड है इसलिए मीनिंग चेंज कर रहा है। समथिंग और द अदर मतलब कुछ न कुछ। कुछ न कुछ मतलब समथिंग और द अदर। तुम कुछ न कुछ खरीदना चाहते हो। तुम कुछ न कुछ खरीदना चाहते हो, यू वांट टू बाय समथिंग और द अदर। इस बार से अमन कुछ न कुछ जरूर लेगा। अमन विल डेफिनेटली टेक समथिंग और द अदर। विल टेक मतलब लेगा, डेफिनेटली मतलब जरूर लेगा। राहुल कुछ न कुछ खाना चाहता है। राहुल वांट्स टू ईट समथिंग और द अदर। राहुल वांट्स टू ईट, राहुल खाना चाहता है समथिंग और द अदर, कुछ न कुछ। प्रिया वहां कुछ न कुछ जरूर सीख चुकी होगी, तो सेंटेंस बनेगा प्रिया मे हैव लर्नड समथिंग और द अदर। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच में आपका मे हैव के बीच में आपका डेफिनेटली यूज हुआ है। ये यूज हुआ है जरूर शब्द के लिए कि प्रिया मे डेफिनेटली हैव लर्नड समथिंग और द अदर। इस पर से बोल सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है वहां, तो वहां के लिए आप लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे लर्नड। यहाँ पर आप लर्नड के बाद आप लिख सकते हैं कि लर्नड देयर समथिंग और द अदर। ऐसे हम बोल सकते हैं कि प्रिया में डेफिनेटली हैव लर्नड देयर समथिंग और द अदर। अगला है गाइस अदर, ये आप अकेले हैं, इसका मतलब हो जाएगा अन्य। अब अन्य से मतलब क्या होगा, जैसे बोलते हैं कि तुमने अन्य किताब पढ़ा, मतलब यू रेड अदर बुक। प्रिया अन्य लड़के से मिलेगी, प्रिया विल मीट अदर बॉय। वो अन्य कार खरीदेगा, वो अन्य कार खरीदेगा, ही विल बाय अदर कार। इस पर से मैं अन्य पेन लेना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक अदर पेन।
अब ये अदर का मतलब क्या हो रहा है? अदर का मतलब तो इसे आप अगर आम भाषा में साने तो इसका मतलब हो जाएगा दूसरा, मतलब ये नहीं चाहिए हमको, दूसरा चाहिए। जैसे कि किसी ने मुझे पेन दिया, एक पेन दिया मुझे, और उसने कहा ले से, मैंने कहा नहीं, मैं अन्य पेन लेना चाहता हूँ, मैं दूसरा पेन लेना चाहता हूँ, मतलब इस पेन को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, इस पेन को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, ये पेन मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए। दूसरा मतलब ये वाला नहीं, दूसरा वाला। तो यहाँ पर आप अदर का मतलब समझ पा रहे हैं? ये नहीं, दूसरा मतलब अदर बुक मतलब क्या? जो बुक उसके पास है वो बुक नहीं, दूसरा बुक। अन्य लड़के से मिलेगी मतलब जो लड़का है वो नहीं, किसी दूसरे से मिलेगी, ऐसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे गाइस, अनदर, अनदर का मतलब होता है एक और अन्य। इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। वो एक और अन्य कार खरीदेगा, तो सेंटेंस बनेगा ही विल बाय अनदर कार। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अनदर कार का मतलब क्या हो रहा है, कि वो एक और अन्य कार खरीदेगा, मतलब उसके पास एक कार ऑलरेडी है और एक कार ऑलरेडी है उसके पास, तो फिर वो क्या कर रहा है? एक और खरीद रहा है, मतलब एक तो उसके पास है ही, फिर वो एक और खरीद रहा है, मतलब दो, मतलब वो दो हो जाएगा उसके पास अगर आपकी बार खरीदेगा तो। सेंटेंस बन रहा है इस पर से, वो एक और गिलास पानी पिएगा, मतलब एक गिलास उसने पिया, वो एक गिलास और पिएगा, इस पर से आप देख सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा ही विल ड्रिंक अनदर ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे आप समझिएगा इसकी, मेरे पास एक पेन है या फिर किसी ने मुझे एक पेन दिया, और फिर मैंने उससे कहा कि मुझे एक और अन्य कलम चाहिए, तो यहाँ पर क्या मीनिंग हो रहा है कि ये पेन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके साथ साथ एक और चाहिए, मुझे एक और की जरूरत है, मतलब एक तो है ही, एक और चाहिए, कुल मिलाकर मेरे पास दो हो जाएगा। लेकिन अदर क्या कह रहा था? अदर का मतलब जो है या जो दिया जा रहा है ये नहीं चाहिए, मुझे इसके स्थान पर कोई दूसरा चाहिए, कोई स्थान पर कोई दूसरा चाहिए, तो अदर या फिर अदर आप समझ सकते हैं। और अनदर आप तब समझेंगे कि जब कोई एक चीज दिया, उसको भी रख लिया और फिर एक और मांग लिया, ऐसा हो जाएगा आपका अनदर। मुझे एक और पेन चाहिए, आई वॉन्ट अनदर पेन, मतलब क्या हो रहा है कि मुझे चाहिए अनदर पेन चाहिए, दूसरा पेन चाहिए, मतलब क्या? ये तो चाहिए ही, जो दिया गया है ये तो चाहिए ही, लेकिन इसके साथ एक और चाहिए। अगला यूज है गाइस नो अदर, जिसका मतलब होगा कोई अन्य नहीं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे बोलते कोई दूसरा लड़का अमन जितना लंबा नहीं है, तो कोई दूसरा या फिर कोई अन्य, ऐसा बोल सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा नो अदर बॉय इज एज टॉल एज अमन। कोई दूसरा लड़का सुमन जितना तेज नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज सुमन। इसका मतलब हो गया एज इंटेलिजेंट एज सुमन, मतलब सुमन जितना तेज, सुमन जितना तेज, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे ही काफी आसानी से बन जाते हैं कि कोई अन्य लड़का रवि के जितना तेज नहीं दौड़ता है, तो नो अदर बॉय रन्स एज फास्ट एज रवि। एज फास्ट एज रवि मतलब रवि के जितना फास्ट, रवि के जितना तेज। कोई अन्य लड़की क्लास में प्रिया के जितना सुंदर नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज प्रिया इन द क्लास। अगला यूज है गाइस एनी अदर, और एनी अदर का मतलब होता है कोई अन्य। जब भी हम बोलते हैं कोई अन्य, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं एनी अदर। जैसे कि वो पार्टी में अन्य किसी भी अन्य लड़की से अधिक लंबी थी, तो सेंटेंस क्या बनेगा? वो पार्टी में किसी भी अन्य लड़की से अधिक लंबी थी। यहाँ पर आप सेंटेंस बना लेंगे इस पर से कि सी वॉज टॉलर देन एनी अदर गर्ल एट द पार्टी। सी वॉज टॉलर, वो लंबी थी, देन किससे? एनी अदर गर्ल, मतलब अन्य कोई अन्य लड़की, जितने भी लड़की थी उससे सभी से, एट द पार्टी, पार्टी में। इस बार से अमन क्लास में किसी भी अन्य लड़के से अधिक शक्तिशाली है, तो सेंटेंस बनेगा अमन इज स्ट्रोंगर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। स्ट्रोंगर मतलब क्या? शक्तिशाली है, मजबूत है। अगला यूज है न्यू दिल्ली अन्य किसी भी शहर से अधिक बड़ा है, तो सेंटेंस बनेगा न्यू दिल्ली इज लार्जर देन एनी अदर सिटी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि न्यू दिल्ली जो है ये बड़ा है, किससे बड़ा है?
एनी अदर सिटी, कोई अन्य शहरों से, ऐसे आप समझ सकते हैं। अगला है गाइस वन। अदर का यूज आपने सीख लिया, अब हम लोग सीखते हैं वन का यूज। और वन का मतलब हो जाएगा हर या सब कोई, मतलब प्रत्येक। जैसे हम बोलते हैं कि वन जो आपका वर्ड होता है ये आपका होता है प्रोनाउन, और हम इसे यूज करते हैं एक सब्जेक्ट की तरह। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सबको गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो सबको मतलब क्या? सब कोई आ रहा है, तो सेंटेंस बनेगा वन शुड हेल्प द पुअर। वन शुड हेल्प द पुअर, सबको गरीबों की मदद करनी चाहिए। ऐसे जनरली हम वन का मतलब एक समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका मीनिंग है सब कोई का, और ये वन हमारा एक प्रोनाउन है। सबको माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। वन शुड रिस्पेक्ट पेरेंट्स। सबको चावल, सब कोई चावल खाता है, तो सेंटेंस बनेगा वन ईट्स राइस। वन ईट्स राइस, सब कोई चावल खाता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। अगला वर्ड है वन, और वन का ही मतलब होता है वो, या फिर आप बोल सकते हैं वह। तो सेंटेंस क्या है? वह वो है जिसके बारे में मैं बात करता हूं। तो वह वो है मतलब यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा मार रहे हैं। तो सी इज द वन, वह वो है दैट आई ऑलवेज टॉक अबाउट, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। इस वर्ड से प्रिया वो है जिसको श्याम ने डांटा था। तो सेंटेंस बनेगा प्रिया वॉज द वन, प्रिया वो है हुम, जिसे श्याम स्कोल्डेड, श्याम ने पीटा था। इस पर हम बोलते हैं कि रोहन वो है जिसने मेरा बहुत मदद किया था। तो सेंटेंस बनेगा रोहन इज द वन, रोहन वो है हु हेल्प्ड मी अलॉट, जिसने मेरा बहुत मदद किया था। ऐसे हम बोल सकते हैं कि वे लोग वो हैं जो बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। सेंटेंस बनेगा दे आर द वंस। यहाँ पर वंस हो गया क्योंकि यहाँ पर हम प्लूरल की बातें कर रहे हैं। वंस हु प्ले क्रिकेट वेरी वेल, जो बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि वन का हम यूज कर रहे हैं वो के लिए, कि वह वो है जिसके बारे में हमेशा बात करता हूँ। प्रिया वो है जिसको श्याम ने डांटा था। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है वंस, इसका मतलब हो जाएगा वाला या वो। अब सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे क्या तुम वो वाला चाहते हो? तो सेंटेंस बनेगा डू यू वांट दैट वन। यहाँ पर वन आपका लिखा हुआ है, ये वन का मतलब आपका वाला वाली हो जाएगा। दैट वन वो वाला, दिस वन यह वाला। इस पर से मुझे यह वाला चाहिए, आई वांट दिस वन। गाइस आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर अगर मेरा वर्ड आ रहा है दिस वन, तो इसका मतलब हो जाता है यह वाला। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि कहीं आप शॉप पर जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे यह वाला चाहिए, मैं ये वाली खरीदना चाहता हूँ, तो सेंटेंस आप बोलते हैं तो वो पर आप बोल सकते हैं दिस वन। और अगर आप दैट वन बोलते हैं, इसका मतलब हो जाएगा वह वाला। तो वह वाला मतलब दैट वन, और दिस वन मीन्स यह वाला। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे कि मैं लाल वाला चाहता हूँ, आई वॉन्ट रेड वन, जैसे किसी कलर के साथ करेंगे तो दिस और दैट के स्थान पर आप उसका नाम लिख देंगे कि दैट वन तो वो वाला, और रेड वन तो लाल वाला, ब्लू वाला तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ब्लू वन। जैसे बोलते हैं काला वाला तो ब्लैक वन। तो इससे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे है वंस, जिसके बीच में एपोस्ट्रोफी एस है। वन एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब हो जाता है अपना। जिससे कैसे सेंटेंस बनेगा? सभी को अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। वंस एल्डर्स मतलब अपने से बड़ों की। वन मतलब हो जाएगा अपना। क्यों हो जाएगा अपना? क्योंकि सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर जो है ये वन है, इस वजह से वंस हुआ है। अदरवाइज अगर मेरा सब्जेक्ट वी रहता, यहाँ पर हमको अपना के लिए लिखना होता आवर, और अगर आई रहता तो हमें लिखना होता माई, अगर ही रहता तो हमको लिखना होता हिज। इस वर्ड को समझना है। सभी को अपना काम करना चाहिए। वन शुड डू वंस वर्क। वंस वर्क का मतलब हो जाएगा अपना काम। सभी को अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वन शुड सर्व वंस कंट्री। ऐसे सेंटेंसेस हम आसानी से बना सकते हैं। अगला वर्ड है वन सेल्फ, और वन सेल्फ का मतलब हो जाएगा खुद या स्वयं। जैसे आपको समझना है कि वन सेल्फ ये है क्या, तो ये हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब कोई अपना काम स्वयं करता है, तो वन डज वंस वर्क वन सेल्फ। यहाँ पर वंस वर्क मतलब हो गया अपना काम, वन सेल्फ मतलब खुद या स्वयं। कौन करता है भाई? वन करता है। वन मतलब सब कोई करता है।
इस बार से सब खुद कड़ी मेहनत करते हैं। तो सेंटेंस बन जाएगा वन शुड वर्क हार्ड वन सेल्फ। वन शुड वर्क हार्ड, सब कोई कड़ी मेहनत करते हैं। वन सेल्फ मतलब खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। सब कोई खुद यह काम कर सकता है। तो सेंटेंस बनेगा वन कैन डू दिस वर्क, वन कैन डू दिस वर्क वन सेल्फ। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब यहाँ पर सब कोई लिखा हुआ है, जिसके लिए हम एवरीवन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एवरीवन अगर हम यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हम वन सेल्फ यूज नहीं कर पाएंगे। इस बातों को भी ध्यान में रखना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।